आप सभी बच्चों का आरएस क्लास 10th मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप में से जो भी बच्चा यूट्यूब चैनल पर नया है तो सबसे पहले तो यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो भी बच्चे पुराने हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 को प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया है, और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.2 का, उसको भी हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया है। अभी हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म का पता होना चाहिए, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है। और नहीं भी पता तो आइए मैं फिर से बता देता हूँ जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। एक मिनट, जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की? जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस का bx प्लस का c। यही हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमें निकालना है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमें क्या है, ये जो 1/4 है ये तो सम ऑफ जीरो दे रखा है, और ये जो -1 है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें रिलेशन दे रखा है। रिलेशन में क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जीरो तो आप जानते हैं जीरो क्या होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। नहीं पता तो आप पिछली क्लास में जाकर जीरो को पता लगा सकते हैं जीरो क्या होता है। अभी हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। किसकी मदद से? हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारा, हमें 1/4 और -1 की मदद से क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीका। एक फॉर्मूला है उसको बस याद कर लीजिए, आपको कभी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने की दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं। अगर क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है तो आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं उसका आंसर। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए सबसे पहले। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे यार, एक बार ध्यान से सुनियो भाई। फॉर्मूला है x² माइनस का ब्रैकेट में सम ऑफ जीरो ब्रैकेट बंद, बाहर x, फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारा प्लस का यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं आगे के बाद, प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये इक्वल टू किसके होगा, ये इक्वल टू होगा जीरो के। हमेशा याद रखना, ये इक्वल टू किसके होगा, जीरो के होगा। ये आगे यूज होने वाला है, इक्वल टू जीरो क्यों लिखा मैंने, बस इसको अभी याद कर लो सभी बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्या स्टार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ जीरो 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 है। अभी हमें क्या करना है, फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले हमें x² लिखना है, माइनस का सम ऑफ जीरो 1/4 है, बाहर x लगाना है, प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 है, इज इक्वल टू जीरो। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कुछ नहीं होने वाला इससे। इज इक्वल टू जीरो लास्ट में लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या करना है, अभी आप लोगों को करना है मेरे भाई, ये जो x² है, ये जो x² माइनस का x/4 माइनस का 1, ये हमारा क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। लेकिन डिवाइड में x 4 है तो 4 नहीं चलेगा भाई, आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। आप इसका एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हो, कैसे भी सोल्व कर सकते हो। एलसीएम से भी आसान मेथड बताता हूँ मैं आपको क्या करना है, x² के नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे नीचे 4 लगाना है। 4 लगा दिया। अभी क्या करना है आप लोगों को, ये जो 4 है ना, इसको x² से मल्टीप्लाई करना है। कितना बनेगा, ये बनेगा 4x², और ये जो 4 के ऊपर माइनस का x है इसको एज इट इज लिखना है, और ये जो -1 है इसको इस 4 से मल्टीप्लाई करना है। कितना बनेगा, ये बनेगा -4। अभी क्या करना है आप लोगों को, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। अभी ये जो टर्म बनी है मैं इसको लिख रहा हूँ, बस टर्म बनी है 4x² माइनस का x माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 4। अभी आप लोगों को इसको इज इक्वल टू जीरो करना है। इज इक्वल टू जीरो में टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इज इक्वल टू जीरो बस लिख देना।
ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि जीरो कहाँ से आया, ऐसे क्यों लिखा, बस आपको इज इक्वल टू जीरो लिख देना है। अभी क्या होगा, जो 4x² माइनस का x माइनस का 4 है, और ये जो डिवाइड में 4 है ऊपर, इसको जीरो के पास भेज देंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, और जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जीरो बनेगा। अभी ये जो 4x² माइनस का x माइनस का 4 आया है, यही क्या है, यही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जो हमने सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के मेथड से निकाला है। अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। पहले मैं इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। किसी को कुछ लिखना है तो लिख लो मेरे भाई। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए, तो बस एक बार कमेंट कर दीजिए, दोबारा क्लास करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के 6 पार्ट है, इनमें से जो 3 मेजर पार्ट है उनको मैं करवाऊंगा, और जो 3 माइनर पार्ट है जो आसान है उनको आप खुद ट्राई कीजिएगा, आपके क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी परेशानी आए ज़रा सी, तो मेरे पास मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, कॉल कर देना, मैं तभी आपकी क्लास ले लूँगा और इन पार्ट्स को कंप्लीट करवा दूँगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को कर रहे हैं। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, √2 और 1/3, √2 और 1/3। √2 तो हमारा सम ऑफ जीरो, और 1/3 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। वही सेम मेथड लगाना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है x², वही सेम फॉर्मूला लगाना है। माइनस का ब्रैकेट में सम ऑफ जीरो √2 हो गया, ब्रैकेट बंद, बाहर x, और माइनस का प्लस का लगाना है, प्लस का 1/3 हो जाएगा हमारे पास। होगा कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया भाई, मेरे भाई बिल्कुल हो गया। वही सेम मेथड सेम प्रोसेस। अब क्या हुआ, नीचे 3 आ गया है, ये तो गड़बड़ वाली मामला हो गया, नीचे 3 नहीं आना चाहिए, इसको सोल्व करना पड़ेगा। चाहे तो एलसीएम ले लो, या फिर जैसे मैंने बताया था 3 को मल्टीप्लाई इससे करो, फिर 3 को इससे करो, फिर इसको सॉल्व कर दो, वैसे भी कर सकते हो। मैं वैसे ही करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देख लीजिए एक बार। सबसे पहले नीचे 3 लगाना है, 3 को फिर ये जो 3 है इसको x² से मल्टीप्लाई करना है, कितना बनेगा, 3x² बनेगा। उसके बाद 3 को √2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना बनेगा, 3√2, ये बनेगा हमारा 3√2x, ये हमारा बनेगा 3√2x। और ये जो प्लस का 1 है 3 के ऊपर, इसको एज इट इज़ लिखना है। इसको इज इक्वल टू 0 लगाना है, इज इक्वल टू 0 में कोई टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ लिख दो इज इक्वल टू 0। फिर हमारे जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये जो नीचे 3 था इसको उस साइड भेजकर हमने 0 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी जो हमारा टर्म पोलिनोमियल बना है 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। कौन सा रिक्वायर्ड आंसर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जो कि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना था। अगर कुछ लिखना है तो लिख लो मेरे भाई, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। मेरे भाई अब हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 पार्ट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीसरे पार्ट को करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, आप अपनी बुक में से देख सकते हो, नहीं तो ऊपर ही मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है 0,√5। 0,√5, 0 क्या है, सम ऑफ जीरो। अब √5 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सबसे पहले सेम फॉर्मूला सेम मेथड, सबसे पहले x² माइनस का सम ऑफ जीरो 0 है, x, और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा √5 है। अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा x² माइनस का 0x प्लस का √5। अभी ध्यान से देखिएगा, माइनस का 0x तो 0 ही बनेगा। ये जो मैंने कहा, जो माइनस का 0 इंटू मैक्स है, ये तो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी नंबर हो तो 0 बन जाता है, तो ये 0 बन गया। अभी हमारे पास क्या बना, x² का x² प्लस का √5। ये जो x² प्लस का √5 आया है, यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, मतलब रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, जो कि हमने सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के मेथड से निकाल लिया है।
लिखना तो लिख सकते हो मेरे भाई। Thank you for visiting our YouTube channel. Please subscribe the channel and like the video and comment.